नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर और संबंधित सभी भर्तियों की जिसमें मैथ्स का ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट पार्ट की। लिमिट के दो पार्ट अपन ने पिछले क्लासों में पढ़ रखे हैं। लिमिट से आगे का पार्ट जो कि कॉन्टिन्यूटी होता है, फिर आगे का पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी होता है। तो पहले अपन आज की क्लास में कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संततता। उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपको जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन है नेवी आर्टिफिशियर के लिए, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड, संबंधित सभी भर्तियों से जो भी भर्तियां हैं उससे रिलेटेड इसमें पूरा थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के साथ साथ इसमें उनका कंप्लीट सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो इसमें शामिल करे हुए हैं। साथ ही ये अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की बुक है, साइंस सब्जेक्ट की। इसमें आपके मैथ्स आ गया, फिजिक्स आ गया, इंग्लिश आ गया। ये जो भी आपके टॉपिक जो भी सिलेबस में है उसके ये टॉपिक है। इन टॉपिक जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट थ्योरी है। थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लास्ट टाइम आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम में को ध्यान में रख के ये बुक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। तो मैं आपको ये दोनों बुक रिकमेंड करता हूँ। आप ये दोनों बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। तो आज अपन कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। देखो कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, हिंदी मतलब इसका संततता। संतत से मेरा क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन होता है। अपन देखो फंक्शन से स्टार्ट कर रहे थे अपन, फंक्शन के बाद में अपन ने लिमिट पढ़ी, लिमिट के आगे का पार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी। कोई फंक्शन है संतत कब होगा, मतलब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। नाम से ये कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूटी उसमें रहनी चाहिए, मतलब उसमें संततता रहनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बनाए, रियल लाइन पे उसको प्लॉट करें, तो उस ग्राफ में गैप नहीं आना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। ग्राफ अपना टोटली, जैसे ये यहाँ से कोई ग्राफ बना दिया, कोई फंक्शन है, ये अपन ने साइन वाला बना दिया, ये पूरे रियल लाइन पे कहीं भी इसमें कोई भी गैप नहीं है, कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है, तो ये क्या होती है, संततता होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अपन डेफिनेशन से समझते हैं। ए फंक्शन y is equals to fx is said to be continuous at x बराबर a if limit x tends to a fx is equals to fa। ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, फंक्शन कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस डेफिनेशन का इतना सा मतलब यही है कि अपन किसी फंक्शन का ग्राफ रियल लाइन पे प्लॉट करें तो वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए या उस ग्राफ में गैप नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नाम से ही कॉन्टिन्यूटी, नाम से ही वो ग्राफ टूटेगा नहीं, उसमें गैप नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ए डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब अगर टूटता है या गैप आता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। असंतत जिसको बोलते हैं, असंतत होगा वो। The simple meaning of continuity is that the graph of the function is not having any gap। क्या बोला मैंने, जो ग्राफ होगा, इस इतनी सारी जो भी बात करी उसका एक ही मीनिंग है कि कोई भी फंक्शन अपन ग्राफ बनाए तो वो टूटना नहीं चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल, सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन अपन ने फंक्शन में पढ़ा हुआ है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, x ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। इसका अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये अपनी रियल लाइन, ये अपना 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब इसके इस तरफ अगर जाते हैं तो ये क्या देगा, ग्रेटर, ये क्या होगा, 1 पे ये वैल्यू देगा। x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा है, यहाँ 0 पे 0 है। x लेस देन 0 पे -1 दे रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ पे आ गया आपका -1। ये ग्राफ हो गया। अब आप बताओ, ये ग्राफ टूटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये कंटिन्यू, ये तो यहाँ तक चला गया, तो ग्राफ में क्या हो गया, गैप है ग्राफ में, तो ये क्या होगा, अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट 0 पे टूटा हुआ है। 1 पे तो पूरा, -1 पे तो पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे पूरा चल रहा है, 0 पे क्या हो गया, ग्राफ
इधर ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो ये क्या हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। सीधी सी बात है, कोई भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ बना के देखेंगे। ग्राफ अगर इजी वे में कोई फंक्शन इजी वे में होता है तो उसका ग्राफ बना के देखेंगे। बाकी अपने ये तरीका तो जो है लिमिट निकालने का, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स निकालेंगे, एफ ए जो भी फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा अपना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। देखो भाई कोई फंक्शन है, फंक्शन पे अपन ग्राफ लिमिट भी कैसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिमिट और राइट हैंड से लिमिट, और फंक्शन पे लिमिट दोनों होती है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सेम वो का वो ये लेफ्ट हैंड से देखेंगे और राइट हैंड से देखेंगे तो क्या होना चाहिए, फंक्शन एफ एक्स इज एक्स बराबर ए पे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब एक्स ए माइनस जीरो, मतलब जो भी अपना जिस वैल्यू पे अपने को निकालनी उससे थोड़ा सा कम एफ एक्स पे क्या क्या होनी चाहिए, एफ ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तब तो क्या होगा लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस होगा। यही बात राइट हैंड कॉन्टिन्यूस में होगी। राइट हैंड कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो, मतलब जीरो के नेबरहुड में थोड़ा सा बड़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये होगा तब क्या होगा लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस, ये राइट हैंड कॉन्टिन्यूस। फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एक्स बराबर ए, अगर एक्स बराबर ए पे उसको कॉन्टिन्यूस होना है, इफ फंक्शन इज लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस एंड राइट हैंड कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड से भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट हैंड से भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो दोनों से अगर कॉन्टिन्यूस है तो जिस पॉइंट पे वैल्यू है तो दोनों ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ टूटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। वो जो लिमिट में निकालते हैं सेम वैसे का वैसा कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में अपने को निकालना है। देखना है लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस देख लो, राइट हैंड दोनों से कॉन्टिन्यूस, तो ग्राफ में गैप कहाँ से आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन द इंटरवल। अब एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, अब बात करते हैं अपन कोई इंटरवल में। इंटरवल दो होते हैं अपने पास, ओपन और क्लोज, एक बार बेसिकली, बाकी तो एक सेमी क्लोज सेमी ओपन वगैरह सब होते हैं, बाकी अपन दो पे बात करेंगे। पहला अपन बात करें ओपन इंटरवल पे। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑन इंटरवल ए बी। अगर अपने को ओपन इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाना है कि फंक्शन ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक पॉइंट पे जो इस इंटरवल में है उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, इज कॉन्टिन्यूस एज द इंटरवल ऑफ जीरो से इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्योंकि देखो ग्राफ बनाते हैं अपन, ये है अपना रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये क्या होगा देखो जीरो से इधर इन्फिनिटी तक है, इधर अपना प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। इसको इधर से कोई दिक्कत है क्या, जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पे ग्राफ टूटा, जीरो से स्टार्ट हो गया यहाँ तक, कहीं भी इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना जीरो से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होगा। माइनस वैल्यू पे ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा x प्लस आयोटा y में, तो वहाँ अपने को इसको चेक नहीं करना, क्योंकि अपने को सिर्फ रियल लाइन पे अपन कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं और ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। ओपन इंटरवल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी तक ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ओपन इंटरवल में क्या होना, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो इंटरवल अपने को दे रखा होता है, जो इंटरवल गिवन है उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो क्या होगा उस पूरे इंटरवल में क्या हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल पे क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, फर्स्ट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, मतलब जो ओपन इंटरवल है इसका जो भी अपने को क्लोज इंटरवल दे रहेगा उसका जो ओपन है, मतलब लास्ट ये दोनों वाले पॉइंट हटा दो, उसके मिड का मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं करना, उस पर क्या होना चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड बात है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब राइट हैंड कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए इस पे, और इधर है एक्स लिमिट एक्स टेंस टू माइनस बी, ये छोटा थोड़ा सा बी से थोड़ा कम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तब जाके क्या होगा ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसकी तीन कंडीशन है, पहली क्या होगी ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, और इधर लेफ्ट हैंड मतलब बी माइनस से एफ एक्स, ये इसकी मतलब दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, इसमें और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
सपोज साइन एक्स एग्जाम्पल है, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन इन 0 to पाई। साइन एक्स तो पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स को पूरे रियल लाइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। आप कॉन्टिन्यूटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ग्राफ से क्या है, इजी वे में क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मेरे को साइन एक्स का ग्राफ पता है, पूरे डोमेन में कहीं दिक्कत नहीं है, तो इसको 0 से पाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, मतलब 0 से पाई के ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। ये 0 यहाँ है और आपका यहाँ पे हो गया पाई/2, ये पाई। तो यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। क्या कह रहा है, एक्स एफ ए, मतलब ये 0 पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। 0 पे क्या वैल्यू देगा, साइन 0 पे 0 देगा और यहाँ पे एफ है, और वैसे आप इस पे साइन 0 की वैल्यू 0, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। माइनस बी, मतलब पाई पे इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर ये दोनों वैल्यू क्या जाएगी, दोनों वैल्यू आ जाएगी इक्वल इक्वल। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन, साइन एक्स तो पूरे आर पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपन इंटरवल पे अपन ने देखा कि कैसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, और क्लोज पे देखा। क्लोज पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस जो इंटरवल दे रखा है उसके ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन, जैसे कोई पहले अपन ने पॉइंट पे बात करी, फिर अपन ने इंटरवल पे बात करी कि इंटरवल पे कब होगा। कोई छोटा मोटा इंटरवल देख लिया, क्लोज देख लिया, ओपन देख लिया। अब बात करते हैं अपन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, मतलब एवरीवेयर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पे, पूरे रियल लाइन पे उस फंक्शन को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द एंटायर रियल लाइन, मतलब माइनस के इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ पूरा कॉन्टिन्यूस बनेगा, उस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं आएगा और उसमें ग्राफ कभी टूटेगा नहीं। तो वो क्या होगा, एंटायर फंक्शन एवरीवेयर। सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये आ गया। ये पूरे रियल लाइन पे कहीं भी कोई दिक्कत है, ये तो गैप नहीं है, ये पूरी एक ही रियल लाइन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये आपके इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन वाले में, तो ये फंक्शन पूरा रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। बात कर लो ई की पावर एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये लो साहब, इसको कहीं कोई दिक्कत है, पूरे रियल लाइन पे कहीं भी दिक्कत नहीं है। एफ एक्स ई की पावर एक्स हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, और साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया। इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। इनको पूरे रियल लाइन पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, इनका ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता, तो वो क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं। अब अगली स्लाइड में अपन बात करेंगे, कुछ एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा संतत होते हैं। तो आपको देखने की, मतलब उनको थोड़ा सा आप रिमेंबर देखेंगे तो उनको अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, कहाँ संतत नहीं है। तो अपने को एक बार वो जो लिस्ट है वो अपने को याद रहनी चाहिए या रिमेंबर रहनी चाहिए, उससे क्या अपन क्वेश्चन थोड़ा ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने ग्राफ बताया था, ये लो, ये इसका ग्राफ, इसको कहीं ई की पावर एक्स का ग्राफ अपन ने देखा, इसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। ये हो गया आपका a0 x की पावर n, a1 x a n, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को a0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब a0 अपने यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। चाहे से आप इसको an कर दो, an xn कर दो, a0 को इस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये तो सिर्फ नोटेशन है, ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। मैंने a0 को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब हाईएस्ट पावर x की पावर n रहनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, बहुपद। बहुपद फंक्शन को कहीं भी कोई भी पूरे रियल लाइन पे कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कोस एक्स है, पूरे एंटायर फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये ऐसे ही ए की पावर एक्स हो गया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स है, कोस हाइपरबोलिक एक्स है, टेन हाइपरबोलिक एक्स है, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स है, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स है, एक्स मोड ऑफ एक्स है। तो आप इन फंक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि ये सारे फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब इन फंक्शन को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो इनका ग्राफ पूरे रियल लाइन पे कहीं भी टूटेगा नहीं, ग्राफ में कोई गैप नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
अब देखो डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब अपन डोमेन की बात करते हैं कि कोई फंक्शन भाई परिभाषित, डोमेन का क्या होता है, जहां वो फंक्शन परिभाषित हो उसका डोमेन होता है। तो डोमेन द सेट ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। दैट इज मतलब जहां फंक्शन परिभाषित, जहां कॉन्टिन्यूअस हो तो उसका डोमेन होता है। तो जैसे सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू log x इज कॉन्टिन्यूअस होने डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब क्यों, माइनस की वैल्यू पे तो परिभाषित भी नहीं होता, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका डोमेन हो गया। ये लो साहब, ये log x का ग्राफ होता है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, 0 से इन्फिनिटी यहाँ तक क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। जिस जहाँ जहाँ जो फंक्शन डिफाइन होता है, पहली बात तो अगर डोमेन में से जैसे अपन कर दें, ये लो साहब 1/x है, तो x की जगह क्या कर सकते हैं अपन, x क्या कर सकते हैं, 0 नहीं पुट कर सकते। यहाँ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-0 अपन इसका डोमेन लेंगे। तो वो जहाँ जो भी अपने डोमेन में परिभाषित होगा, सीधी सी बात है, वो अगर वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो जैसे 0 से इन्फिनिटी पे ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डोमेन हो गया। तो बात कर ली अपन ने डोमेन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब अपन इतनी देर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी की। भाई हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों होगी। अब देखो डिसकॉन्टिन्यूटी होने के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो अपने पास, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस, और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हो, दोनों इक्वल नहीं हो, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दोनों एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा वहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। या ये होता है राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे या लेफ्ट हैंड ही एग्जिस्ट नहीं करे, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अपन इसकी बात करते हैं। फिर अलग अलग जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूअस से, राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस से अपन बात करेंगे, तो उसको अलग अलग अपन नाम दे देंगे कि कहाँ क्या होगा कहाँ। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन which is not continuous at a point A is said to be discontinuous at the point A. The point A is called the point of discontinuity. ये A point क्या होगा उसका, discontinuity point of f. If a function is discontinuous even at a single point of an interval is said to be discontinuous in the interval. अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो पूरे इंटरवल में क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों, एक भी गैप आ रहा तो वहाँ पे फिर उसको अपन पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या, ये अपने पास अपन इसको कह सकते हैं, एक पॉइंट अपने को ढूंढना होता है, अगर वो वहाँ नहीं है तो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बात करते हैं अपन टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पहला टाइप होता है इसका डिसकंटिन्यूटी का, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू fa, जो फंक्शन पे वैल्यू है वो उसके देन डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये क्या कहता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या मतलब, रिमूवेबल नाम से ही है कि इसको अपन हटा सकते हैं। अगर फंक्शन पे वो वैल्यू, अगर अपन उसकी वैल्यू सेम कर दे तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं रहेगा, मतलब इसको अपन कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं। जब तक नहीं बनेगा जब तक तो डिसकंटिन्यूस रहेगा। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 + 4 10x 3x + 4 10x अपॉन x, ये अपना फंक्शन है। इस पे अपने को 0 पे क्या करना है, अब देखो ये 0 पे डिफाइन नहीं है तो ये क्या होगा, अब पहले एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं। 0 पे अगर इसको दिखाना है कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो 0 पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x टेंड टू 0, 0 अगर इसमें लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये 0, टेन 0 पे 0, ये 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। यहाँ पे बन गया 0/0 फॉर्म। अब अगर इसको अपन वही वापस एल हॉस्पिटल से ऊपर नीचे का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो गया, इसका लिमिट निकालता हूँ मैं x टेंड टू 0 पे, तो क्या हो गया, ये 3 + 4 10 का sec स्क्वायर x अपॉन ये x का हो गया 1। अब यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ पे 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। या 4 sec स्क्वायर 0 का क्या वैल्यू, तो 0, तो 3 + 4 क्या हो गया, वैल्यू क्या है इसकी 7। तो इस फंक्शन के इस x = 0 पे अगर मैं f0 पे इसको वैल्यू दे दूँ, f of 0 पे
फंक्शन की वैल्यू दे दूँ 7, तो ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसको 0 पे प्रॉब्लम थी, 0 पे क्या वैल्यू दे रहा था ये 7, अगर तो मैं f0 पे इसको 7 वैल्यू दे दूं और बाकी तो इसको कहीं को दिक्कत नहीं है, बाकी तो फंक्शन सारा कॉन्टिन्यूस है, ये निकाल के देख लो आप। इसको 0 पे दिक्कत थी तो मैंने 0 पे इसकी वैल्यू दे दी 7, तो फिर ये क्या हो गई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब f0 पे अगर 7 वैल्यू देने के बाद में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो इस वजह से इसका नाम ही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखते हैं नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। पहले रिमूवेबल हो गई, अब की सेकेंड हो गई डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट आर नॉट इक्वल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जंप डिसकंटिन्यूटी और फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करती है एग्जिस्ट करती है, पर दोनों क्या होगी इक्वल नहीं होगी। मैंने बोला था अगर एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन के इक्वल नहीं है तो वो भी डिसकंटिन्यू होता है, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही है दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ऐसी डिसकंटिन्यू क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यू। एग्जांपल अपने पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अगर 1 है और 1 से छोटा है तो फंक्शन ये रहेगा, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन अपने पास रहेगा 3x, हैज डिसकंटिन्यू ऑफ फर्स्ट काइंड एट x बराबर है। अब देखो x बराबर a पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि डिसकंटिन्यू है तो इसका लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी निकाल। देखो 1 पे चेक करना है तो 1 से छोटे के लिए 1 माइनस पे चेक करूंगा तो ये फंक्शन ये देगा, तो ये क्या आ गया अपने पास, जब x छोटा होगा तब फंक्शन भी क्या वैल्यू देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे क्या ले लिया मैंने x लेस देन 1 पे। अब f1 पे चेक करूंगा तो 1 की जगह इसकी x की 1 पुट करा तो यहाँ क्या आ गया, फंक्शन पे वैल्यू आ गई 2। अब x ग्रेटर देन 1 पे चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, ये देगा 3x, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 3x, x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ क्या होगी वैल्यू आ गई 3, एक लिमिट 2 आ गई एक 3 आ गई, तो दोनों बराबर है क्या, 2 नॉट इक्वल टू 3। यही बात फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी में बोलते हैं कि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन क्या होगा जंप डिसकंटिन्यूटी होगी और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, इफ आइदर x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बोल रहा है या तो ये एग्जिस्ट नहीं करे या राइट वाली एग्जिस्ट नहीं करे, डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी से हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। या तो लेफ्ट हैंड वाली एग्जिस्ट नहीं करे, राइट वाली एग्जिस्ट नहीं करे, या दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, तो क्या होगी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। एग्जांपल से अपन देखते हैं एफ एक्स क्या है अपना साइन 1/x, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0, 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, और x फंक्शन क्या है x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x साइन 1/x। ये अपन इसको चेक कर सकते हैं, इस पे लिमिट कौन सी वाली अपने पास फुलफिल कर रहा है, या तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखो अपन इसको 0 पे चेक कर दे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। लेफ्ट हैंड की बात करते हैं x माइनस 0 पे, x माइनस 0 पे क्या देगा ये साइन 1/x, फंक्शन ये आएगा x माइनस 0 पे। अब इसको x माइनस 0 पे छोटा सा माइनस की तरफ से आऊंगा तो साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, अपने पास कोई यहाँ पे डिफाइनेट वैल्यू नहीं है, मतलब ये अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपने को तो देखना है या तो ये नहीं करे या ये नहीं करे, दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो अपने पास ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो आप इसको देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी में हमने पढ़ा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में अपन ने पढ़ा लेफ्ट हैंड से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए राइट हैंड से, और दोनों फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। सीधा सा एक मेथड है, आपको अगर ग्राफ के बारे में नॉलेज है आप उस फंक्शन का ग्राफ बना के देखिए, ग्राफ में फंक्शन में गैप नहीं आना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और जो आपको बुक्स के बारे में बताया गया था, आप वो बुक्स जहाँ पे भी आपको मंगवानी है आप आपका शेयर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको वो बुक बताएंगे कि आप कैसे उस बुक्स को मंगा सकते हैं। और
इस चैनल पे हम SSR, एक्स ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड से और संबंधित अन्य सभी भर्तियों की तैयारी करवाते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो जब तक के लिए जय हिंद।